हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एक और शानदार वीडियो लेकर आए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। जल्दी से देखते हैं इस वीडियो को, फिर बात करेंगे वीडियो के बारे में। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें यह बोला इसने कि कैटरीना कैफ को उनके प्रोग्राम में बुलाएगा, जबकि कोई कैटरीना कैफ नहीं आई। जो शादी भी इसने करी है वो भी फ्रॉड से करी है कि लाउड स्पीकर ऑन है और अमित शाह भी सुन रहे हैं, तो आप जो भी बोलिएगा सोच समझ के बोलिएगा। और जब इस वार्ड में देखा जाता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट से लेकर सफाई कर्मचारी तक हर किसी की तनख्वाह बनी थी। क्योंकि वैसे तो जैकलीन ऑलरेडी ऑफर एक्सेप्ट कर चुकी हैं, लेकिन सुकेश की पहली प्रेफरेंस नोरा फतेही है। कैदी है जो कि जेल में बंद है, वो दिल्ली के अंदर जज को फोन करके उसको धमका रहा है। $1.5 लाख सुकेश ने यूएस भिजवाए जैकलीन की बहन को। लोग बिल्ली के रास्ता काटने में परेशान हो जाते हैं और यहाँ पे उल्टा हो रहा था। 9 लाख रुपए देके पर्शियन कैट जो थी उनको गिफ्ट किया जा रहा था। जब मनीष सिसोदिया मिनिस्टर थे तब हर डिपार्टमेंट से कमीशन खाते थे। देखिए, जब भी फ्रॉड की बात होती है तो हम नटवर लाल की बात करते हैं, लेकिन आज की डेट में अगर इंडिया के सबसे बड़े फ्रॉडस्टर की बात हो तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है सुकेश चंद्रशेखर का। जजेस को धमकी देके बेल लेनी हो, जेल के ऑफिसर्स की मंथली सैलरी सेट करनी हो, बॉलीवुड हीरोइनों को गिफ्ट देने हो, इनफैक्ट फ्रॉड के पैसे को उठाने के लिए पुलिस की गाड़ी तक यूज करना हो, हर एक चीज इसने इतने अलग तरीके से की है कि इसके ऊपर मूवी बनाने के लिए फिल्म प्रोडक्शन हाउसेज में होड़ मची हुई है कि पहले हमें कॉपीराइट मिल जाए। सुकेश के ऊपर 30 से ज्यादा FIR है। मल्टीपल स्टेट की पुलिस और इंडिया की 3 सेंट्रल एजेंसीज पीछे पड़ी हैं। लालच बुरी बला है, ये चीज जितने अच्छे से सुकेश ने इंडिया के बड़े बड़े पावरफुल लोगों को समझाई है वो कोई नहीं समझा पाया। देखिए, इससे पहले ये डिस्कस करेंगे इसने क्या क्या कारनामे करे हैं। पहले ये देख लेते हैं ये बंदा है कौन। सुकेश चंद्रशेखर Chandrasekhar, the con man, has been in jail. 200 करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के नए केसेस मिले हैं। एजेंसी ने जब छापा मारा तो बहुत जोरे से कौन जैसी 16 महंगी लिपस्टिक ये बरामद हुई। From the Rohini jail in Delhi of the great Indian talent. देखिए, बेंगलोर का रहने वाला सुकेश सिर्फ 12th पास है और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है। इसके फादर एक मैकेनिक थे। सुकेश ऑलमोस्ट सारी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जानता है और हिंदी और इंग्लिश भी इसको बहुत ही अच्छे से आती है। ये बात करते टाइम इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता है कि आपको लगेगा कि किसी बड़े आदमी से बात हो रही है। 2007 में जब ये 17 साल का था तब इसने अपना पहला कारनामा किया था, जिसमें इसने अपनी एक फैमिली फ्रेंड थी इसकी, उसको कन्विंस कर लिया था कि बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जो उस औरत की जमीन फंसी हुई है उसको ये दिलवा देगा। और ये झांसा देके ये 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए लेके गायब हो गया। इसने उस औरत को उस समय ये समझाया था कि सीएम का जानने वाला है। ये बात इतने अच्छे से करता था कि हर कोई कन्विंस हो जाता। ये पहली बार था जब पुलिस ने इसको पकड़ा था। उस टाइम पे इसके पास BMW वगैरह सारी कार्स थी, डिजाइनर क्लोथ्स, और इसको कार का बहुत शौक है। 17 साल की उम्र से 1 करोड़ रुपए की धांधली कर रहा है। जिस एज में लोग ये डिसाइड करते हैं कि साइंस ले या कॉमर्स, उस टाइम पे करोड़ों छाप रहा था। उस टाइम से लेके आज तक ये एक ही पैटर्न यूज करता है। ये गवर्नमेंट के करीब अपने आप को बताता है और कई बार जब ये पकड़ा गया तो इसके पास राज्यसभा और लोकसभा के जो नकली कार्ड वगैरह वो सब भी मिले। 2012 में कोची बेस्ड साड़ी का ब्रांड था इमैनुअल सिल्क। इसने इनसे भी 20 लाख रुपए की ठगी करी। इसमें यह बोला इसने कि कैटरीना कैफ को उनके प्रोग्राम में बुलाएगा, जबकि कोई कैटरीना कैफ नहीं आई और ये 20 लाख रुपए लेके गायब हो गया। उस पर्टिकुलर टाइम से एक मलयालम एक्ट्रेस थी लीला मारिया पॉल, ये उसको बहुत ही पसंद थी। आज की डेट में ये दोनों साथ में जेल में है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक चीज जो आपने कई बार मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछी है कि मैं बालों के लिए क्या यूज करता हूं, तो देखिए मेरा बहुत ही स्ट्रांग बिलीव है कि एक्सटर्नल केयर से ज्यादा बालों के लिए जरूरी होती है इंटरनल केयर। और जब मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम हुई थी तब मुझे रिसर्च करके पता चला था कि हेयर लॉस की भी 7 स्टेजेस होती हैं। 1st से 4 स्टेज तक तो हेयर फॉल जो होता है वो ट्रीटेबल होता है, लेकिन इसके बाद की स्टेजेस कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट होता है। इसलिए अर्ली स्टेजेस में सीवियरिटी को समझ के इसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ही जरूरी है। अब मैं किस स्टेज में हूं इसको समझने के लिए मेरी हेल्प करी थी ट्राया ने। ट्राया का एक फ्री ऑनलाइन हेयर टेस्ट है जो आपके हेयर फॉल के स्टेजेस और इंटरनल रीजन समझने के बाद उसके हिसाब से आपको कस्टमाइज ट्रीटमेंट और डाइट रेकमेंड करेगा, जो इंटरनली और एक्सटर्नली काम करता है। और जब इनका फीडबैक मैंने चेक किया तो उसमें पता चला कि ट्राया ने 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को बढ़िया रिजल्ट दिखाए हैं 5 महीनों में, 93% सक्सेस रेट के साथ। अब देखिए 3 स्टेप्स में आप इसको कर सकते हैं। फर्स्ट, ट्राया हेल्थ पे जाके फ्री हेयर टेस्ट लीजिए। सेकंड, अपना कस्टमाइज 1 मंथ किट खरीदिए। थर्ड, दिए हुए फ्री डाइट प्लान और हेयर कोच की मदद से 5 महीने के अंदर रिजल्ट्स देखिए। मेरा कोड NR20 यूज करके यू कैन गेट 20% ऑफ। सो हरी अप, ऑफर एंड्स इन 5 days।
चेकआउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो इस एक्ट्रेस को ये इतना पसंद करता था कि उससे बात करने के लिए इसने खुद को सन टीवी का ओनर बताया और लीना को कहा कि एक बहुत ही बड़ी मूवी ये बनाना चाहता है जिसमें लीना को ये लीड एक्ट्रेस रखना चाहता है। लीना उस टाइम में बहुत ही छोटे मोटे रोल करती थी, तो ये मूवी वाली बात सुन के इसके चक्कर में फंस गई। इसकी कन्विंसिंग पावर इतनी ज्यादा थी कि इसने 2014 आते आते लीना मारिया को अपने बिजनेस में ऐड कर लिया। ये जो फ्रॉड का बिजनेस था इसमें इसने लीना मारिया को भी ऐड कर लिया और जुलाई 2024 में शादी भी कर ली। मतलब जो शादी भी इसने करी है वो भी फ्रॉड से करी है। अब शादी करने के बाद सुकेश और सुकेश की वाइफ लीना दोनों मिलकर काम करते थे। इन्होंने फ्यूचर टेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड के ओनर को कन्विंस कर लिया कि ये इनको गवर्नमेंट से 132 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएंगे। इस बार ये दोनों मिलकर काम कर रहे थे और ये इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा कि इनकी जो कंपनी की मशीनें हैं वो पूरे कर्नाटका में लगेंगी। इसके लिए इन्होंने 19 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट ली और गायब हो गए। ये जो पैसा था ये ओनर्स ने लोन लिया था कैनरा बैंक से, वो आज भी इसकी ईएमआई भर रहे हैं। अब इसके बाद 2017 आते आते सुकेश एक ऐसा बड़ा फ्रॉड करता है जिसकी वजह से ये परमानेंट जेल में चला जाता है और आज भी ये केस चल रहा है इसके ऊपर। देखिए काफी फेमस पार्टी है AIADMK। ये पार्टी जयललिता जी की थी और जब जयललिता जी की डेथ हुई तो उसके बाद जो पार्टी थी उसमें काफी बंटवारा हो गया था। VK शशिकला, ये बहुत ही बड़ा नाम है, और इनके एक भतीजे थे TTV दिनाकरन। इनको पार्टी से निकाल दिया गया था और जो AIADMK का जो 2 लीव्स का सिंबल था इसके लिए लड़ाई चल रही थी कि उस सिंबल को कौन यूज करेगा। इलेक्शन कमीशन ने इतनी लड़ाई देख के इस सिंबल को सीज कर दिया था और जब सुकेश को इसके बारे में पता चलता है तो सुकेश डायरेक्टली TTV दिनाकरन से जाके मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि पार्टी ने आपके साथ सही नहीं किया, इसके लिए पार्टी को सबक सिखाना होगा। मैं आपको AIADMK का चुनाव चिन्ह दिलवा दूंगा क्योंकि इस पे आपका हक है। मेरी इलेक्शन कमीशन में काफी जान पहचान है, लेकिन इस काम के लिए 50 करोड़ रुपए लगेंगे। और दिनाकरन कन्विंस भी हो जाते हैं और 50 करोड़ इसको दे भी देते हैं और ये 50 करोड़ रुपए लेता है और गायब हो जाता है। TTV दिनाकरन बहुत ही पावरफुल आदमी है। सुकेश का इस तरीके से फ्रॉड करने का जो प्लान था ये बहुत ही बड़ी बात थी। ये ऐसे समझ लीजिए कि शेर के मुंह में हाथ डालने वाली बात थी, लेकिन उसके बाद भी सुकेश ने ये काम किया। सुकेश का हमेशा से ये प्लान रहता था, ये उन लोगों को पकड़ता था जिनको लगता था कि ये शिकायत नहीं कर पाएंगे, लेकिन TTV दिनाकरन ने दिल्ली क्राइम ब्रांच में सुकेश के खिलाफ कंप्लेन कर दी और यहां से ये लंबा जेल में जाता है और आज की डेट तक ये जेल में ही है। अब आप कहोगे कि अगर 2017 से लेकर अभी तक ये जेल में बंद है तो जैकलिन से जाके कैसे चेन्नई में मिलाया, 200 करोड़ का घोटाला इसने कैसे कर लिया, तो अभी धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी 2017 में तिहाड़ जेल पहुंच जाता है और जेल से ही अपने फ्रॉड्स मोबाइल के थ्रू करता है। लगभग 2 साल बाद 11 अक्टूबर 2019 को शिवेंद्र सिंह और मनेंद्र सिंह भी 740 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में तिहाड़ जेल में पहुंचते हैं। ये लोग रैन मैक्सी और फोर्टीज जैसी कंपनियों के प्रोमोटर्स भी रह चुके हैं। ये दोनों ही बिग शॉट थे। अब इनके बारे में सुकेश को पता चलता है कि जेल में ऐसे 2 बड़े लोग आए हैं, तो सुकेश इनके बारे में जेल की पुलिस से डिटेल निकलवाता है। एक्चुअली डिटेल निकालना इसके लिए इसलिए भी आसान था क्योंकि पुलिस को पैसे खिलाता था। सुकेश ने जेल की फाइल में से इनकी वाइफ अदिति सिंह के भी नंबर निकलवाए, इनफैक्ट एक एक छोटी डिटेल निकलवाई। अब होता यह है कि 2020 में कोरोना के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज कोरोना की वैक्सीन बना रही थी। हालत पूरे देश में खराब थी। गवर्नमेंट के सामने जो चैलेंजेस थे वो भी न्यूज में दिखाए जा रहे थे। जून 2020 को शिवेंद्र सिंह की वाइफ अदिति सिंह के मोबाइल पे एक लड़की का कॉल जाता है और वो कहती है कि लॉ सेक्रेटरी अनूप कुमार आपसे बात करना चाहते हैं। और जब अनूप कुमार से बात होती है तो वो कहता है कि वो PMO से बोल रहा है, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बोल रहा है। अदिति ट्रू कॉलर पे चेक करती है तो PMO का ही नंबर आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुकेश ने इस कॉल के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज करके कॉल स्पूफिंग की थी। अनूप आदित्य को कहता है कि फिलहाल तो मैं फोन रख रहा हूं, लेकिन आपको मेरा जूनियर ऑफिसर कॉल करेगा। और फिर 1-2 दिन में अदिति के पास एक दूसरे नंबर से कॉल आती है और उस कॉल पे अदिति को वो आदमी ये समझाता है कि देश में कोरोना फैल रहा है और देश को इस टाइम पे वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए शिवेंद्र की जरूरत है। इसके लिए हम एक कमेटी बना के शिवेंद्र को उसका मेंबर बनाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें करने से पहले शिवेंद्र को इन जेल वगैरह के झमेले से निकालना होगा। इनफैक्ट 1-2 कॉल में तो ये भी बोला गया कि लाउड स्पीकर ऑन है और अमित शाह भी सुन रहे हैं, तो आप जो भी बोलिएगा सोच समझ के बोलिएगा। और ये भी बोला गया कि बातें टॉप सीक्रेट है, इसको कहीं और मत डिस्कस करिएगा वरना गवर्नमेंट का नाम खराब होगा। फिर 1-2 कॉल और होती हैं और उसके बाद अदिति को बोला जाता है कि हम काम तो आपका करवा देंगे लेकिन आपको पार्टी फंड के अंदर डोनेट करना होगा। सबसे पहले पार्टी फंड के नाम पे 20 करोड़ डलवा लेते हैं और फिर अगले 9 महीने में लगभग 35 ट्रांजैक्शंस होती हैं। इसमें टोटल 200 करोड़ रुपए सुकेश अदिति से निकलवा लेता है। बाद में अदिति ने कई बार ये भी बोला कि आप पैसे तो ले रहे हो और शिवेंद्र को बाहर नहीं निकलवा रहे हो। तो ये लोग एक तरह से धमकी या फिर वार्निंग भी देते हैं कि देश में क्या हो रहा है आप जानती हो, बड़े बड़े लोगों की जिंदगियां हमने खराब कर दी हैं और ज्यादा करोगी तो तुम्हारी भी जिंदगी खराब कर देंगे। अभी जो पैसा देना था अभी अदिति की मजबूरी बन गई थी। अदिति ने कई बार कॉल भी अवॉइड करी तो उसको धमकी दी जाने लगी।
अदिति ने अपनी ज्वेलरी बेची, पैसा उधार लिया। इनफैक्ट चार्जशीट में यह भी लिखा गया कि अदिति ने सुसाइड करने की भी कोशिश की। अब होता यह है कि शिवेंद्र सिंह के ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था, तो ईडी इनकी फैमिली की जो ट्रांजैक्शन है उस पर भी ध्यान रख रही थी। सुकेश और अदिति के बीच जो 200 करोड़ की ट्रांजैक्शन होती है, ईडी इसको ट्रैक कर लेती है। इसी बीच में दिल्ली स्पेशल सेल को एक ILD नंबर यानी कि यूके बेस्ड इंटरनेशनल नंबर मिलता है। इसको जब ट्रेस किया गया तो इससे कनेक्टेड एक एयरटेल का इंडियन नंबर निकलता है और उसको जब ट्रेस करते हैं तो रोहिणी के इलाके की लोकेशन आती है और आगे चल के पता चलता है कि ये तिहाड़ जेल से ऑपरेट हो रहा है। अब जेल में ऐसे तो मोबाइल के जैमर लगे हुए होते हैं, लेकिन बड़े ही आराम से वहां पे पूरा बिजनेस चलाया जा रहा था। और आगे चल के जब पता किया जाता है तो बैरक नंबर 2004 और वार्ड नंबर 3 की लोकेशन निकलती है। और जब इस वार्ड में देखा जाता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। 40 कैदियों के लिए जो वार्ड था उसमें सुकेश अकेले रह रहा था। जो कैमरा लगे थे उनके ऊपर टी-शर्ट या फिर कोई कपड़ा डाल दिया गया था ताकि कैमरा बंद हो जाए, और किसी ने भी इसके लिए कुछ नहीं किया था। सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट से लेकर सफाई कर्मचारी तक हर किसी की तनख्वाह बंदी थी। 81 पुलिस एम्प्लॉइज को सुकेश हर मंथ सैलरी देता था। सुपरिटेंडेंट और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ने अकेले 1.25 करोड़ लिए। अब यहाँ से पुलिस को यह भी ट्रैक करना था कि ये जो पैसा कैश में लेता है उसको ये कैसे मैनेज करता है। इसके लिए पुलिस अदिति सिंह की मदद लेती है और अदिति सिंह से सुकेश को फोन करवा के कहती है कि वो 10 करोड़ रुपए देने को तैयार है। और इस बार पुलिस ट्रैक करती है। जैसे ही अदिति पैसे देने वाली होती है और उस लोकेशन पे पहुंचती है और जो आदमी पैसा लेने आता है उसको पुलिस पकड़ लेती है। उस आदमी को पकड़ने के बाद पता चलता है कि सुकेश का नेटवर्क पूरे इंडिया में फैला हुआ है। सुकेश जो भी कैश का पैसा होता है उसको रखता नहीं है, बल्कि अलग अलग लोकेशन पे एसेट खरीदवाता है, जमीन या फिर कार वगैरह खरीदवाता है, ताकि जो ब्लैक मनी है वो भी वाइट होती रहे। अब देखिए, पैसे का जो फ्रॉड होता है ये कोई हीनियस क्राइम तो है नहीं, तो फांसी तो दी नहीं जा सकती थी सुकेश को, और जेल में वो ऑलरेडी था। तो पुलिस से लेके जिनके साथ फ्रॉड भी हुआ है, कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, सुकेश के साथ कुछ नहीं कर पाता। इस पूरे मामले की जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें निकल के बाहर आती हैं। पुलिस ऑफिसर्स की अंदर तक सेटिंग थी। लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए जो था वो सुकेश जो था वो इन पुलिस वालों पे लगाता था। इस केस में डेप्यूटी जेल सुपरिटेंडेंट DS मीना को भी अरेस्ट किया गया है, जो हर 15 दिन में को एक्यूज दीपक और प्रदीप से 60 से 75 लाख रुपए कलेक्ट करते थे, जो सुकेश के गुर्गे थे। सुकेश के चक्कर में फंस के 8 पुलिस वालों को जेल जाना पड़ गया। मोबाइल से लेकर हर चीज जेल से ये करता था। यहाँ तक कि कई केसेस में जेल की गाड़ियां तक यूज हुई हैं। जब ये कोर्ट जाता था तो पुलिस वालों में होड़ लगती थी कि सुकेश के साथ कौन जाएगा, क्योंकि जो भी इसके साथ जाता था ये बहुत ही पैसा खर्च करता था। सितंबर 2021 में सुकेश की जो वाइफ थी लीना, उसको भी तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जाता है, जेल नंबर 6 में। सुकेश की जो जेल थी उससे 300 मीटर की दूरी पे, लेकिन सुकेश अपनी वाइफ से रेगुलर मिलता था और पुलिस भी इसमें मदद करती थी। जेल को इसने अपना घर बना लिया था, ये जेल से ही अपना रैकेट चलाता था। और इन केस अगर किसी फ्रॉड को करने के लिए ऑन साइड लोकेशन की जरूरत पड़ जाती थी तो जेल में एक यूनिटेक ग्रुप का ओनर था जिसका नाम था संजय चंद्रा। इसका एक ऑफिस था, उसको भी सुकेश यूज कर लेता था। जब ये केस सामने आया तो संजय चंद्रा को भी तिहाड़ जेल से शिफ्ट करना पड़ गया। जेल के अंदर सुकेश की मंथली पार्टी होती थी और कई एक्ट्रेस और मॉडल भी जेल में मिलने आती थी। और इतना सब कुछ होने के बाद भी ये रुका नहीं। इसको बॉलीवुड का बहुत ही ज्यादा शौक था और ये चाहता था कि अगर कोई बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस इसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो और अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा ये जो काम करता है। इसके लिए इसने करोड़ों रुपए देके पिंकी ईरानी को रखा ताकि बॉलीवुड की एक्ट्रेस और सुकेश के बीच में कम्युनिकेशन हो पाए। और ईडी की रिपोर्ट में यह भी बोला गया है कि ये जो पिंकी ईरानी थी ये मॉडल और सुपर मॉडल को सुकेश से मिलने जेल के अंदर भेजती थी। सिर्फ बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से मिलवाने के लिए पिंकी ईरानी को कई करोड़ दिए गए। पिंकी ईरानी ही एक्ट्रेसेस को सुकेश की तरफ से गिफ्ट डिलीवर कराती थी और सुकेश के लिए शॉपिंग भी करती थी मॉल में जाके, जहां पे सुकेश वीडियो कॉल से चीजें सेलेक्ट करते थे और पिंकी ईरानी उसको खरीदती थी। पिंकी ईरानी के लॉयर के मुताबिक सुकेश ने पिंकी ईरानी को जैकलीन से मिलने के लिए 2 करोड़ ऑफर किए थे और उनके बीच में वैलेंटाइन डे पे झगड़ा हो गया था, जिसको सुलझाने के लिए 10 करोड़ देने की बात की थी। जैकलीन वाला केस मैं भी आपको आगे बताऊंगा। 19 मई 2018 को टीवी एक्ट्रेस चाहत खन्ना को पिंकी ईरानी सुकेश से मिलाने के लिए तिहाड़ जेल के अंदर ले जाती हैं और जैसे ही चाहत तिहाड़ जेल में पहुंचती हैं सुकेश उनको प्रपोज करते हैं। तिहाड़ जेल के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। जबकि जो चाहत है वो शादीशुदा है, उनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन चाहत का ये कहना है कि उनको धोखे से एक स्कूल के इवेंट बोल के ले जाया गया जहाँ पे एक इनोवा रुकी और उसमें उनको बैठा दिया गया और आगे चल के बोला गया कि ये जो रास्ता है ये तिहाड़ जेल से होकर गुजरता है। तो ये बेवकूफ बन गई और 2 घंटे के लिए उनको तिहाड़ जेल में रुकना पड़ा। बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को गर्लफ्रेंड बनाने के लिए सुकेश ने गिफ्ट वाला रास्ता चुना रेदर देन डायरेक्ट पैसे देने के। जानवी कपूर, नौरा फतेही, सारा अली खान, भूमि पेडनेकर, जैकलीन सबको गिफ्ट भिजवाए गए। जनवरी 2021 में सुकेश ने बिलियनियर बिजनेसमैन बनके भूमि पेडनेकर को
फोन से रीच किया और कहा कि ये भूमि को गिफ्ट देना चाहते हैं, लेकिन भूमि ने साफ मना कर दिया। उसके कुछ महीने बाद मई 2021 में सारा अली खान को सुकेश ने व्हाट्सएप पे रीच किया और गिफ्ट भिजवाने को कहा। सारा अली खान ने भी मना कर दिया, लेकिन मल्टीपल टाइम इंसिस्ट करने के बाद सारा अली खान चॉकलेट के लिए सिर्फ रेडी हो गई। लेकिन सुकेश ने चॉकलेट के बॉक्स के साथ फ्रैंक म्यूलर की जो एक वॉच थी उसको भी भेज दिया, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस जो थी वो 10 लाख के करीब थी। सारा अली खान ने इसको लेकिन ज्यादा एंटरटेन नहीं किया। जब यहाँ पे बात नहीं बनी तो 2 महीने बाद 19 जुलाई 2021 को जानवी कपूर को सुकेश की वाइफ ने बहाने से एक आउटलेट की ओपनिंग सेरेमनी के लिए बुलाया 18.94 लाख देके। लेकिन उसके बाद जानवी ने भी इन लोगों को एंटरटेन नहीं किया। ईडी ने जब जानवी का स्टेटमेंट निकाला तो उसमें एग्जैक्ट यही अमाउंट आया और बाद में जाके पता चला कि ये जो पैसा था ये सुकेश ने दिल्ली के एक बिजनेसमैन से धोखा करके निकाला था और ये जितनी भी हीरोइन से मिलता था इसमें इसकी वाइफ भी मदद करती थी। अब देखिए, तमिलनाडु में एक इवेंट होता है जो सुकेश की वाइफ करवाती है। उसमें 12.47 लाख देके नोरा फतेही को बुलाया जाता है और इवेंट खत्म होने के बाद एक कॉन्फ्रेंस कॉल करी जाती है जिसमें सुकेश की वाइफ और नोरा फतेही होती हैं। इस कॉन्फ्रेंस कॉल का मकसद ये रहता है कि नोरा फतेही को कन्विंस करना कि वो BMW एज अ गिफ्ट ले लें। नोरा फतेही 1-2 बार मना करती हैं और उसके बाद वो मान जाती हैं और सेम मंथ के अंदर नोरा फतेही को BMW दिलवा दी जाती है। नोरा फतेही इंडियन सिटीजन नहीं है तो नोरा ने अपने कजन महमूब खान उर्फ बॉबी खान के नाम से गाड़ी ली। अब ये सब होने के बाद नोरा दुबई चली जाती हैं, लेकिन पिंकी ईरानी उनके कजन से मैसेज भिजवाती है नोरा को कि अगर वो सुकेश की गर्लफ्रेंड बन जाती है तो उनकी पूरी लाइफ और करियर सब कुछ वो फाइनेंस कर देंगे। और ये भी कहा कि वैसे तो जैकलीन ऑलरेडी ऑफर एक्सेप्ट कर चुकी हैं, लेकिन सुकेश की पहली प्रेफरेंस नोरा फतेही है। सुकेश ने यह भी कहा कि नोरा फतेही को उन्होंने मोरक्को के अंदर एक घर भी दिलवाया है और BMW इसलिए दिलवाई है क्योंकि मर्सिडीज CLA नोरा को काफी चीप लगती थी। ये कुछ चैट्स हैं BMW फाइनल करने के टाइम की, लेकिन फिलहाल तो नोरा फतेही अब सुकेश के केस में एक विटनेस बन गई है। जैकलीन फर्नांडिस की जो कहानी है वो सबसे लंबी चली है। जैकलीन फर्नांडिस के एक मेकअप आर्टिस्ट हैं शान मुथेल। उनके पास जनवरी 2021 को एक कॉल आता है और एक आदमी बोलता है कि वो जैकलीन से बात करना चाहता है। तो शुरू में तो वो मना कर देते हैं। इसके कुछ दिन के बाद दोबारा से कॉल आता है और इस बार उस नंबर पे होम मिनिस्ट्री लिखा होता है। सेम उसी तरीके से सॉफ्टवेयर यूज करके सुकेश ने कॉल करी थी। जब शान, जो कि जैकलीन फर्नांडिस का मेकअप आर्टिस्ट है, वो कॉल उठाता है तो उस साइड से जो आदमी बोल रहा होता है वो शेखर रत्ना वेल्ला अपना नाम बताता है। वो कहता है कि वो होम मिनिस्ट्री से बोल रहा है, वो जयललिता का भतीजा है और सन टीवी का ओनर है और जैकलीन से बात करना बहुत ही जरूरी है। अब जैकलीन का मेकअप आर्टिस्ट इस बार इस कॉल को काफी सीरियसली लेता है और जैकलीन को बताता है और यहाँ से जैकलीन और सुकेश की रेगुलर बातें स्टार्ट हो जाती हैं और गिफ्ट सुकेश भिजवाता रहता है। और कुछ टाइम के बाद जैकलीन और सुकेश चेन्नई में मिलने का डिसाइड करती हैं। अब आप कहोगे जब सुकेश जेल में है तो फिर कैसे मिल लेंगे? तो देखिए, जेल के अंदर इसने अपने फादर की तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और बेल ले ली। कई बार इसने फ्रॉड तरीके से भी बेल कराने की कोशिश की है। एक बार इसने बेल कराने के लिए दिल्ली के जज तक को धमकी दे दी थी। अब देखिए, एक कैदी है जो कि जेल में बंद है, वो दिल्ली के अंदर जज को फोन करके उसको धमका रहा है। दिल्ली का जो जज था उसके पास भी सेम तरीके से कॉल करता है सॉफ्टवेयर का यूज करके और धमकी देता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बोल रहा हूं और अगर आपने सुकेश को बेल नहीं दी तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। वो तो जज समझदार थी, उसने कॉल बैक करा तो उसको असलियत पता चल गई और सुकेश के ऊपर एक केस और लग गया। खैर, जैकलीन और सुकेश मिलने का डिसाइड करते हैं। ये खुद चार्टर प्लेन से चेन्नई पहुंचता है और उधर जैकलीन के लिए भी चार्टर प्लेन भिजवाया कि तुम मुंबई से चेन्नई आओ। और ये जो आपने पिक्चर देखी होंगी मीडिया में, ये इसी पर्टिकुलर टाइम की है। पहली मुलाकात में 3 डिजाइनर बैग, शैनल, गुची के आउटफिट, लुई विटॉन के शूज, 2 जोड़ी डायमंड रिंग, ब्रेसलेट, मल्टी कलर स्टोन दिए गए। मिनी कूपर भी दी गई थी गिफ्ट के तौर पे, लेकिन उसको वापस कर दिया था जैकलीन ने। ये जितनी भी डिटेल मैंने बताई आपको, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। ईडी ने जो चार्जशीट सबमिट की है उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी गई और मैं एज इट इज बोल रहा हूँ। सुकेश ने जैकलीन को यह भी समझाया कि सुपर हीरो तो बहुत सारे हो गए, लेकिन जैकलीन को ये सुपर हीरोइन बनाएंगे और इसका बजट रखेंगे 500 करोड़ का। और इसको लेकर इनकी हॉलीवुड के अंदर भी कई जगह बात हुई थी। देखिए, जैकलीन श्रीलंका की सिटीजन है, इनके पेरेंट्स बहरीन में रहते हैं, सिस्टर इनकी US में पढ़ाई कर रही है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनका भाई पढ़ाई कर रहा है। और ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सिर्फ जैकलीन का ही नहीं, इनकी फैमिली का भी नाम आया। जैकलीन की सिस्टर को पैसों की जरूरत थी तो $1.5 लाख सुकेश ने US भिजवाए जैकलीन की बहन को। बाद में जैकलीन ने यह बताया कि ये लोन पे लिए थे। $50,000 सुकेश ने जैकलीन के भाई को भिजवाए ऑस्ट्रेलिया में और माँ बाप के लिए बहरीन के अंदर पोर्शे कार दिलवाई। गिफ्ट्स वगैरह और कार वगैरह ये जैकलीन को टाइम टू टाइम दिलवाता रहता था। इसके साथ साथ जब से जैकलीन सुकेश के कॉन्टेक्ट में आई, इंडिया में वो ट्रैवल के लिए चार्टर प्लेन ही यूज करती थी। जैकलीन को 3 पर्शियन कैट जिनकी कीमत 9 लाख रुपए थी वो भी गिफ्ट की गई। लोग बिल्ली के रास्ता काटने में परेशान हो जाते हैं और यहाँ पे उल्टा हो रहा था। 9 लाख रुपए देके पर्शियन कैट जो थी उनको गिफ्ट किया जा रहा था।
52 लाख का अरेबियन घोड़ा गिफ्ट किया गया था। वैलेंटाइंस डे पे सुकेश ने जैकलीन को J&S लिखवा के टिफनी डायमंड गिफ्ट किया था। इनफैक्ट सुकेश जैकलीन के लिए एक वेब सीरीज भी लिखवा रहा था, जिसके लिए सुकेश ने अविता काला नाम के एक राइटर को एक वेब सीरीज लिखने के लिए 17 लाख रुपए पेमेंट किए थे और ये सारा कुछ कैश में किया था। जैकलीन ने खुद एक्सेप्ट किया कि सुकेश के इंसिस्ट करने पे वो शोरूम में जाके सामान सेलेक्ट कर लेती थी विद आइटम कोड, और फिर सुकेश उस आइटम की पेमेंट करने के बाद जो रिसिप्ट होती थी वो जैकलीन को भिजवा देता था और जैकलीन उस रिसिप्ट को लेके अपने मैनेजर प्रकाश के साथ जाके वो सामान उठा लाती थी। लेकिन एक दिन जैकलीन के फ्रेंड शान ने कुछ वीडियोस और न्यूज आर्टिकल दिखाए जिसमें सुकेश के सारे कारनामे थे, और सेम चीज जैकलीन ने पिंकी ईरानी को भी भेजी। और जैकलीन का कहना है कि ये वो टाइम था जिस टाइम पे उन्होंने सुकेश से बात करना बंद कर दिया था। लेकिन पिंकी ईरानी ने उनका माइंड वॉश किया और ये समझाया कि एक पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट है, इसलिए उनके खिलाफ न्यूज चलाई जा रही है, तो इसको सीरियसली ना लिया जाए। 30 अगस्त 2021 को ईडी जैकलीन को बुलाती है। उस पर्टिकुलर टाइम पे तो जैकलीन सब कुछ मना कर देती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब बहुत तेजी दिखाती है ईडी, तब ये सारी चीजों को मानती है जैकलीन। ईडी का कहना है कि बाकी जो एक्ट्रेस थी, जैकलीन की कहानी उससे काफी डिफरेंट है। जैकलीन को सुकेश के क्रिमिनल पास्ट के बारे में पता था और बचने के लिए वो झूठी कहानी बना रही है, और यही रीजन है कि ईडी ने पिछले महीने ही जैकलीन को भी एक्यूज बना दिया इस केस में। इसलिए बाकी एक्ट्रेसेस से ज्यादा जैकलीन का नाम उछल रहा है। और ये जितने भी गिफ्ट वगैरह दिए गए, नौरा फतेही की गाड़ी वगैरह जो है, ये ईडी ने जब्त करी है, क्योंकि जिनके भी पैसे लूटे गए उनको पैसे भी वापस करने हैं। अब जब से ये सब हो रहा है, सुकेश ने एक नया गेम चालू कर दिया है। सुकेश अब आम आदमी पार्टी का नाम भी ले रहा है। लास्ट ईयर सुकेश ने दिल्ली के एलजी को लेटर लिखा कि आप गवर्नमेंट के मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने 2019 में जेल में उसकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए 10 करोड़ रुपए की वसूली की थी, और सत्येंद्र जैन जो थे वो उस टाइम के दिल्ली के प्रिजन मिनिस्टर थे। सुकेश ने यह भी कहा कि जब मनीष सिसोदिया मिनिस्टर थे तब हर डिपार्टमेंट से कमीशन खाते थे, और साथ में केजरीवाल का भी नाम लिया कि उन्होंने 2017 में 50 करोड़ रुपए लिए थे सुकेश से आम आदमी पार्टी में सीट दिलवाने के लिए। अब फिलहाल तो इस पूरे मैटर में इंक्वायरी चल रही है। दिल्ली के जो एलजी हैं उन्होंने इस मामले में कमेटी भी बैठा दी है और इंक्वायरी शुरू कर दी है। लेकिन सुकेश जो भी लेटर भेज रहा है वो मीडिया में पहले ही आ जा रहे हैं, तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का भी इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है कि वही ये सब लीक करवा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि सुकेश ये जानबूझ के आपका नाम ले रहा है ताकि कोई पॉलिटिकल पार्टी सुकेश को बचा ले। और लास्ट में फिर से आपको बता दूं कि ट्राई का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, एक बार चेक जरूर करिएगा। थैंक यू। तो दोस्तों ये हैं नीतीश राजपूत, और बहुत ही अच्छी डिटेलिंग वीडियोस बनाते हैं। और ये सुकेश का जो स्कैंडल है ना, जैकलीन सुकेश स्कैंडल एंड इट्स ओपनिंग इन्वेस्टिगेशन, यार ये कमाल है। मैं तो सुन के दंग हुआ हूँ। अच्छा, जेल के अंदर से जो ये रैकेट चला रहे हैं ना, ये तो लॉरेंस बिश्नोई वाले केस के अंदर। लॉरेंस बिश्नोई वाले केस के अंदर तो भाई लॉरेंस बिश्नोई ने 1 घंटे का पूरा इंटरव्यू दिया हुआ है नेशनल टीवी के ऊपर, जेल से वीडियो कॉल के अंदर। मैं खुद हैरान था कि जेल के अंदर तो जैमर्स लगे हुए होते हैं और उसके बावजूद वीडियो कॉल हो रही है, यानी कि इंटरनेट भी चल रहा है और कॉलिंग भी हो रही है, सब कुछ मस्त चल रहा है एकदम। तो जेल के अंदर भी इनकी सेटिंग है, फिर इतना पैसा है करोड़ों के हिसाब से उसने इस टाइम सबसे बड़ा स्कैंडल किया हुआ है, तो भाई वो तो खेलेगा ना। फिर इतनी बड़ी बड़ी हीरोइनों को साथ इन्वॉल्व कर रहा है, दिमाग देखो। और अभी तक इसके असल मकसद की समझ नहीं आई कि ये करना क्या चाह रहा था, ये कौन सा बड़ा गेम खेलना चाह रहा था, उस गेम तक नहीं पहुंच पाया। और हो सकता है कि ये सारी चीज़ों को करके वाइट करना चाह रहा था पैसों को, और कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और इस तरह का कुछ भी पॉलिटिकल सीट वगैरह लेके आगे शायद काम करता। बहरहाल आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों के क्या तासुरात हैं मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।